अरे दीवाना कर दे ले सनम तो मोर पास आएंगे। मेरा आवाज को हमको लगता था कि कोई पसंद नहीं करेगा, लेकिन आप लोग ऐसा कर दिए ना, ऐसा कर दिए, लग रहा है कि रॉकेट में हमको बैठा के उड़ा दिए हैं, वैसा लग रहा है हमको। जितना भी गाना जो आप अभी गाते हैं सभी ट्रेंडिंग जाता था, आपको कैसा लगता है अभी हम कहना चाहेंगे कि पहले हम सोचते थे ना, मेरे जब भी कोई गाना कोई सुनता था ना, सुनाते थे दोस्त लोग को, कैसा लग रहा भाई बोल के, है ना। आपका सबसे पहला गाना जो ट्रेंडिंग हुआ और लोग बहुत पसंद किए, वो कौन सा गाना है, पर हम लोग को सुनाइए, हमारे जो दर्शक है वो भी सुनना चाहेंगे। हाँ तो बोलना चाहेंगे, मेरा सबसे पहला गाना मारी मारी दांते झेड़ देबो, है ना। उस समय हमको गाने भी नहीं आता था, लेकिन क्या बोलेंगे, वो गाना उस समय मेरा दिल भी टूट गया था, है ना। एगो छोड़ी से प्यार करते थे, मतलब ब्रेकअप हो गया था। ब्रेकअप हो गया था, है ना। सब गाता है। जैसे कि अभी बताए मनोज जी कि वहाँ पे ये पहली बार आयोजन हो रहा है, चलिए आज वहीं पे हम लोग सब जा रहे हैं और अभी आज वहाँ पे भव्य मेला का आयोजन किया गया है और देखिए अभी सारा प्रोग्राम भी है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा और चलिए अभी वहाँ पहुँचते हैं, फिर आगे का वहाँ दिखाएंगे। चलिए अब बात कर, चलिए सभी को जोहार। आज के नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। अभी हमारे साथ है नागपुरी जगत के फेमस सिंगर और राइटर कैलाश मुंडा जी, अभी उनसे बात करते हैं। चलिए कैलाश जी, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है, जोहार है। सभी को नमस्कार, जोहर रहेगा। और जो ये भाई का, मेरे भाई का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, 1932 आर भगत 1932 चैनल का नाम है, उसको सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा प्यार दीजिए। काहे कि हमारे बड़े भैया हैं, जैसे क्या बोलेंगे, हम जैसा मेहनत करते हैं वैसा ही मेहनत करते हैं मेरा भैया जी, ठीक है। तो प्यार देना है ना, तो एकदम तो हम यही कहना चाहते हैं कि जैसा हमको प्यार देते हैं ना, वैसा मेरा भैया को दीजिए। बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत, बहुत स्ट्रगल करते हैं। तो सवाल पूछेंगे मेरे भैया, हम बताएंगे जवाब। तो हम लोग सबसे पहले कैलाश मुंडा जी से ये जानना चाहेंगे कि आपका मतलब इस नागपुरी इंडस्ट्री में, मतलब गाने के क्षेत्र में मतलब आना कैसे हो, मतलब कैसे रुझान हुआ, वो थोड़ा सा बताइए हमारे जो दर्शक हैं। क्योंकि आप अभी जो भी गाना गाते हैं, लिखते हैं, कि वो गाना भी आप खुद से लिखते हैं, है ना। और सभी गाना अभी युवा को, अभी का जो युवा पीढ़ी है वो लोगों को बहुत पसंद आता है और अभी सारा कुछ ट्रेंडिंग में चलता है। तो एक बार बताइए, मतलब आपका शुरुआत कैसे हुआ, इस क्षेत्र में कैसे रुझान हुआ। तो सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम भी पहले जब छोटे थे ना, बच्चा थे, 10 साल के थे, स्कूल जाते थे, तो गाना सुनते थे ना, तो बहुत जोर नाचने का मन करता था, ठीक है। तो नाचते नाचते लगता था कि हम भी गाएंगे बोल के। तो हम एक बात बताना चाहते हैं आप लोगों को, ठीक है। मेरे एक गुरुजी हैं, ठीक है, उनका हम नाम लेना चाहेंगे। उनका नाम है कुमार प्रीतम। उन्हीं से हम सीखे हैं। बार बार उनका घर जाते थे, कभी बोलते थे अरे अच्छा से लिखो ना भाई, ऐसा बोल के बोलते थे, ठीक है। कभी दिल टूट जाता था, तो कभी मन उखड़ जाता था, लेकिन वो बोले कि गाना में फीलिंग चाहिए, फीलिंग तब होगा डीलिंग बोल के। तो हमको समझाए, उसके बाद गाना लिखते थे। मतलब 3-4 साल लिखे गाना, उसके बाद हमको लगने लगा कि हम खुद से गा सकते हैं, ठीक है। तो हम गाना स्टार्ट कर दिए। उसके बाद रवि भैया और एगो सवाल पूछेंगे। चलिए देखिए, जैसे कि बताएं, मतलब हर किसी का कोई ना कोई एक गुरु होता है, मतलब किसी भी फील्ड का हो, जैसे कि वो खेल का क्षेत्र हो या मतलब पढ़ाई का क्षेत्र हो, सबका गुरु होता है। उसी तरह से कैलाश जी के जो गुरु है वो है प्रीतम, कुमार प्रीतम जी। वो भी आपको, उनको भी जानते ही होंगे, वो भी परिचित के मोहताज नहीं है। एक से लेक गाना उनका भी है, हिट गाना है। तो चलिए कैलाश जी, और आप बताइए कि अभी मतलब कैसा फीलिंग होता है आपका, जितना भी गाना जो आप अभी गाते हैं सभी ट्रेंडिंग जाता है, तो आपको कैसा लगता है अभी हम कहना चाहेंगे कि पहले हम सोचते थे ना, मेरे जब भी कोई गाना कोई सुनता था ना, सुनाते थे दोस्त लोग को, कैसा लग रहा भाई बोल के, है ना। तो कुछ नेगेटिव अगर सवाल आ जाता था तो दिल टूट जाता था। लेकिन अभी हमको लगता है ना, क्या बोले, हमको अभी तक भी लगता है कि हमको कोशिश करने का और प्रयास करना चाहिए। लेकिन मतलब पूरा पब्लिक को पसंद आ रहा है गाना, प्यार दे रहा है, दुलार दे रहा है।
बहुत अच्छा लगता है, एकदम बहुत अच्छा, दिल में गदगद। माँ कसम, मेरा माँ को देखते हैं ना सीना चौड़ा हो जाता है। मेरा माँ का क्या बोले, मेरा बाप का सपना था कि बाबू एक कुछ करके दिखाओ कह के, लेकिन हम ये नहीं बोलेंगे कि हम दिखा दिए हैं, और भी करके दिखाएंगे। ये तो शुरुआत है, अभी पूरा पिक्चर बाकी है। चलिए, अभी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है ना। तो कैलाश जी, आप बताइए, आपका सबसे पहला गाना जो ट्रेंडिंग हुआ और लोग बहुत पसंद किए, वो कौन सा गाना, एक बार हम लोग को सुनाइए, हमारे जो दर्शक है वो भी सुनना चाहेंगे। हाँ, तो बोलना चाहेंगे, मेरा सबसे पहला गाना मारी मारी दांते झेड़ देबो, है ना। उस समय हमको गाने भी नहीं आता था, लेकिन क्या बोलेंगे, वो गाना उस समय मेरा दिल भी टूट गया था, है ना। एगो छोड़ी से प्यार करते थे, मतलब ब्रेकअप हो गया था। ब्रेकअप हो गया था, है ना। सब गाता है, उस समय मेरा दिल भी टूट गया था, है ना। एगो छोड़ी से प्यार करते थे, मतलब ब्रेकअप हो गया था। ब्रेकअप हो गया था, है ना। सब गाता है गम गाना, लेकिन हम सोचे बेटा मार धारला करेंगे, है ना। तो एकदम मारी मारी दांते झेड़ देबो कर रे, जहाँ पाबा हुए दंगा होता है, वही वाला गाना गाए थे। उसमें प्यार मिला था, दुलार मिला था। उसके बाद भी मतलब राइटर ही थे, लेकिन क्या बोलेंगे, एगो गाना गा दिया था, सोचे कि किसी को पसंद आए कि नहीं आएगा, लेकिन आप लोग ने जितना हमको मदद किया है, प्यार दिया है, वो कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। तो दिल से धन्यवाद रहेगा, क्या बोलेंगे, सबको प्यार रहेगा, ठीक है। अरे ऐसा ही प्यार देते रहिए हमको, समझ गए ना। कैलाश मुंडा है, मुंडा, समझ गए ना। गरीब घर का आदमी है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं हम, जैसा मेरा शक्ति है उसका भक्ति कर रहे हैं भैया। नहीं, अपने हाथ में होता है किसी भी फील्ड में, मतलब कोशिश करना, है ना, कोशिश करना। और जैसे आप लोग अगर प्यार बना रहे तो और भी अभी ये नागपुरी इंडस्ट्री को, मतलब कैलाश मुंडा जैसे जो युवा जैसे अभी सिंगर हैं, ये लोग मतलब बहुत आगे तक बढ़ा के ले जा सकते हैं। लेकिन आप लोगों का प्यार बहुत जरूरी है। एक बार अभी जो एक आपका गाना है चूड़ी पायल कंगना, अच्छा, तो हम लोग देखते हैं जहां भी अभी बहुत ट्रेंडिंग में अभी भी चल ही रहा है, उसमें इतना सारा रील बना है और हर जगह बजता है। तो एक बार उस गाना हमको 2-4 लाइन से सुना दीजिए ना। हाँ, तो यही कहना चाहते हैं कि ये गाना हम गाए थे, और क्या बोले, पूरा जिनमिन जो घर द्वार में होता है, लड़ाई झगड़ा होता है, प्यार मोहब्बत होता है, उसी को देख के हम लिखे थे। और इतना नहीं सोचे थे कि इतना प्यार मिलेगा, लेकिन बहुत सारा प्यार मिला। और वो गाना अभी कोना कोना में बज रहा है, इंडिया क्या बोलेंगे, झारखंड से भी बाहर जाके बज रहा है, ठीक है ना। सबको तारीफ कर रहा है कि चूड़ी पायल गाना अभी देखिए बहुत ट्रेंडिंग है। झारखंड में 1 नंबर में आया, ठीक है। बहुत अच्छा लगा हमको, भले हम जाने नहीं सके, लेकिन एक बार गा के सुना देते हैं, ठीक है। पूरा प्यार रहेगा। अरे लाइन देनी रे पिया, लाइन देनी, लाइन देनी रे पिया, लाइन देनी। अरे चूड़ी पायल मोर ले गहना, चूड़ी पायल मोर ले गहना। अरे तोर प्यार में डूबल डूबल रहू ना, सुबह शाम तो क्या याद करो ना। अरे रे सोना मन मोर कहना, अरे झटे लाइन देबो तो के चूड़ी कहना। सच्चे कहो ना, मजाक ना है, सच लाइन देबो, झूठ ना है, हकीकत। बहुत सुंदर। और चलिए, अब कैलाश मुंडा जी से एक और हम लोग जो बहुत ही फेमस जो गाना है, बहुत ट्रेंडिंग, चलिए सर, कौन सा गाना आप सुनाना चाहते हैं, वाला कौन सा गाना है? मेरा जिंदगी का जो सबसे पहला गाना है, रोमांटिक गाना, डांस वाला गाना, रोमांटिक डांस वाला गाना। तो आप लोग सुनबे किए हैं, हमको डर लगता था, हमको घबराहट होता था, हम रोमांटिक गाना नहीं गाने सकेंगे, लेकिन एक गाना गाए, लेकिन बहुत प्यार दिया आदमी लोग, वो गाना हम आपके बीच रखना चाहते हैं, ठीक है। हो ला 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 ला, अरे दीवाना कर दे ले सनम, तो मोर पास आए के, अरे मजनू बना दे ले सनम, तो मोर दिल चुराए के। अरे चढ़ेला जब प्यार के नशा मचा लगेला, तोर मथक बिंदिया मोर मन के मुंघेला। अरे चढ़ेला जब प्यार के नशा मजा लगेला, तोर मथक बिंदिया मोर मन के मोहेला। अरे बहुत सारा प्यार दिए हैं आप लोग, इसके लिए सभी को एकदम दिल से धन्यवाद। माँ कसम बोल रहे हैं ना कि मेरा आवाज़ को हमको लगता था कि कोई पसंद नहीं करेगा, लेकिन आप लोग ऐसा कर दिए ना, ऐसा कर दिए, लग रहा है कि रॉकेट में हमको बैठा के उड़ा दिए हैं, वैसा लग रहा है हमको, समझ गए ना। इतना प्यार दिए, मतलब बहुत प्यार दिए, रोमांटिक वाला। हम अपना गाना का बढ़ाई नहीं कर रहे हैं, खाली इतना सा कहना चाहते हैं कि हम देखिए, आई विल ट्राई, मतलब सिर्फ कोशिश करते हैं।
बाकी आप लोग के हाथ में है। सब कुछ आप लोग का हाथ में है। अभी हम यहाँ तक आए हैं तो सिर्फ आप लोग का बदौलत में आए हैं, और कुछ नहीं है भैया। लोग, बहन लोग, माए लोग, बाप लोग, सभी को इतना कहना चाहते हैं कि काहे, इतना सा खाली कहना चाहते हैं कि जो ये भैया का चैनल है आर भगत आर भगत 1932 चैनल का नाम है, तो उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। इसमें मेरा गाना भी आएगा, एगो पूरा तगड़ा वाला आएगा, पूरा भयानक वाला। और रवि भैया को कास्टिंग करवाएंगे, पूरा भयानक से प्यार दीजिए, दुलार दीजिए। और इतना है कह के हम एखन वीडियो में बनल रहा और देखाबोन कुछो कुछो, इतने कह के थोड़ा सा एखन विराम लेवत हूँ, और कुछ नहीं। चलिए अभी हम लोग तो देखिए गेतलसूर डैम, जहाँ पे अभी आज टुसू मेला का आयोजन किया गया, वहाँ भी हम लोग पहुँचने वाले हैं। मतलब आगे आपको दिखेगा, इसी में आगे आपको दिखिएगा, बने रहिएगा, आप लोग को दिखाएंगे। टुसू जतरा के जो आयोजक हैं, कमेटी के एक मेंबर भी हमारे साथ में हैं। आज हम लोग सब निकल गए हैं, अभी जा रहे हैं। अभी देखिए और मांझी पहुँचे हैं, एक बार उनसे शॉर्टकट में जानकारी लेते हैं फिर। और हमारे साथ में अभी नागपुरी जगत के फेमस राइटर एंड सिंगर देख सकते हैं कैलाश मुंडा जी भी हैं, है ना। सभी को जोहार रहेगा। अभी उनसे भी बात करेंगे। पहले आज टुसू मेला के जो आयोजक कमेटी के जो मेंबर है मनोज करमाली जी, उनसे शॉर्टकट में एक बार जानकारी लेते हैं और फिर आगे बात करते हैं। चलिए मनोज जी, जोहार। जोहार सर, जोहार। तो आज जिसे हम लोग जा रहे हैं, गेतलसूर डैम जो फेमस वो जगह है, परिचित का वो मोहताज नहीं है, वहाँ पे लाखों लोग ऐसे भी आते रहते हैं। और इस बार फर्स्ट टाइम आप लोग जो आयोजन कर रहे हैं, मतलब इसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में जानकारी दीजिएगा। वहाँ पर देखिए हम लोग का कोई ऐसा इरादा नहीं था, कोई सोच नहीं था कि हम लोग वहाँ मेला लगाएं। लेकिन कुछ ऐसे गांव के कुछ आदमी हैं, जो नाम लेना उचित नहीं होगा, वो लोग कुछ राजनीति वहाँ पर करना चालू कर दिए थे, जिसके वजह से हम लोग को, पूरा गांव वाला को ये चीज़ कदम उठाना पड़ा। क्योंकि उसको पर्यटक स्थल घोषित कर दिया गया है गवर्नमेंट, झारखंड सरकार के द्वारा। तो वहाँ पर आप थोड़ा सा रोजगार का साधन है, वहाँ पर कल को आप रोजी रोटी लोग 2 पैसा कमा सकता है। तो इसको लेकर के कुछ लोगों ने राजनीति चालू कर दिया था।